जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान सालराम के पूजन की महिमा। भगवान सालराम का पूजन क्यों करना चाहिए, इसके पूजन से क्या मिलता है, ये ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है। माँ भगवती पार्वती ने पूछा, सालग्राम शिला शुद्धा मूर्तिया संत भूतले तासाम चैवत मूर्तिनाम पूजनम कथया स्मृतम। वो भगवान महादेव को पूछती है, भैया पृथ्वी पर सालग्राम शिला की जो शुद्ध मूर्तियां, उन मूर्तियों को पूजा कितने प्रकार से बतलाई गई है, इसके बारे में बता। और फिर कहा कि ब्राह्मणों को कितनी मूर्तियों का पूजन करना चाहिए, क्षत्रियों को कितना, और लोगों को भी कितनी मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। शूद्र और यानी कंष्ट और स्त्रियों को उनकी कैसे पूजा करनी चाहिए पूछा। ये नहीं पूछा कि उनको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उन्होंने पूछा है कि मैया पूछती है, स्त्री भिर्वापि समादिशा, शूद्र स्त्री भिर्वापि समादिशा, चौथे वर्ण के लोग हैं और स्त्रियां हैं, उन्हें भगवान सालराम भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। तब भगवान महादेव कहते हैं, सालग्राम शिला पुण्याम पवित्र धर्म कारणी ऐसा दर्शन मात्रेण ब्रह्मा शुद्धते न। कहा गया है सालराम भगवान की पूजा का इतना बड़ा महात्म्य है कि उनके दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि वेदों के अनुसार उस घर में तीर्थ बसते हैं जहाँ जिन घरों में भगवान सालराम की पूजा होती है। ब्राह्मणों को 5 सालराम भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्षत्रियों को 4 सालग्राम और वैश्यों को 3 सालग्राम, और कनिष्ठ वर्ण के लिए 1 सालग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, चौथे वर्ण के लिए। लेकिन याद रखना कि चारों वर्णों के कोई भी लोग हैं, सालराम भगवान की पूजा वही कर सकते हैं जो शराब नहीं पीते, व्यभिचार नहीं करते, उल्टा पुल्टा काम नहीं करते। ऐसा स्कंद पुराण के नागर खंड में लिखा हुआ। वही माताएं भगवान सालराम की पूजा कर सकती हैं जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, अपने पति के प्रति पूरा समर्पण है, अपने पति में ही ईश्वरीय शक्ति देखती हैं। ऐसी नारी भगवान सालराम भगवान की पूजा करने के अधिकार है, चाहे आप स्त्री पुरुष कोई में हो। जब तक शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आप सालराम भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी ग्रंथ में लिखा है कि चौथे वर्ण का व्यक्ति भी बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, उल्टा पुल्टा काम नहीं करता। तो महात्मा गावल ने कहा है कि ऐसा कनिष्ठ चौथे वर्ण का व्यक्ति भी भगवान सालराम भगवान की पूजा करने का अधिकारी है। ब्राह्मण को 5 सालग्राम, क्षत्रिय को 4, वैश्य को 3 और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को 1 सालग्राम भगवान की पूजने की अनुमति दी गई है। कहा गया है 24 प्रकार के सालग्राम भूतल पर हैं, 24 तरह की प्रतिमा है। तो ये वर्णन यह किया गया है, तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। और मैंने पूर्व में भी कहा हो गया, तस्या दर्शन मात्रेण शूद्रो मुक्त मापनियात। कहा गया है कि यदि किसी का खान पान ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो भगवान सालराम भगवान का वो दर्शन कर ले, तो फिर वह, क्योंकि पूजा के लिए तो उसका नियम चाहिए। इसमें तो लिखा है, तस्या दर्शन मात्रेण शूद्रो मुक्त मापनियात। भगवान सालराम का दर्शन मात्र करने से लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। वे श्लोक में सभी भोगों को भोग करके धनवान बनते हैं और अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। लिखा, यम सा मेथी मूर्ति सर्वदा पापाहरिणी। भगवान सालग्राम संपूर्ण पापों को जलाने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। कहा गया है कि सालग्राम भगवान का पूजन कैलाश आदि तीर्थों को प्राप्ति करा देता है। जहाँ पर सालग्राम शिला की पूजा होती है, वहाँ पर गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती नदियों का वास होता है। ये लिखा है। जिस जगह पर भगवान सालग्राम पूजे जाते हैं, वहां पर संपूर्ण नदियां अपने आप आ जाती हैं। लिखा है, तत्र गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती। इन नदियों का वहां आगमन हो जाता है जहां पर भगवान सालग्राम भगवान की पूजा होती है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को अपने घरों में सालग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो तुलसी मैया के गरुए में भगवान सालग्राम को रख लें, क्योंकि सालग्राम भगवान की पूजा की महिमा बहुत बढ़िया है। 1 कुलम तेस्तु तारतम तेस जन्मसु। जिन घरों में सालग्राम भगवान की पूजा होती है वो 21 पीढ़ियों का तारण कर देते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। शंख चक्रांक यस्तु विग्रह पूजन माचरित। जो भगवान सालग्राम को चक्र बना हुआ है, बड़े वंदनीय, बहुत प्रणाम करने के लायक। पूजतम तु जगत सर्वम तेन विष्णु पर पूजनाथ। मैंने पूर्व में भी बोला है कि भगवान सालग्राम के पूजन करने से भगवान नारायण के जितने भी स्वरूप हैं, सभी स्वरूपों की पूजा एक साथ हो जाती है। तत्कुलम तारतम तेस्तु यावदा भूत संभलम। ऐसे लोग अपने कुल को तार देते हैं जो भगवान सालग्राम के पुजारी। इसलिए हरि वैष्णव जनों को भगवान सालग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए, चरित्रवान होकर के, कोई त्रुटि न हो जाए, खान पान का बहुत ध्यान रखते हुए और दिव्य साधना के साथ में अपने आप को संयमित रखते हुए भगवान सालग्राम की पूजा कीजिए। कलयुग में भगवान सालग्राम अपने प्रमाण शीघ्र ही दे देते हैं। अपना वरदान तो शीघ्र ही फलीभूत होते हुए
वह दिखाई देता है। सएव दिवसो धन्यो धन्या माता बांधवा पिता तस्य च वही धन्यो धन्या वही सुहृदस्तथा। कहा गया वो दिन धन्य है जिस दिन आपने भगवान सालराम की पूजा की, वो स्थान धन्य है जिस जगह पर आपने भगवान सालराम भगवान की पूजा की, वो माता पिता धन्य है जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, धर्म के लिए जीवन जी रहे हैं, उनके तो माता पिता भी धन्य है। पिता तस्य वही धन्यो धन्या वही सुहृदस्तथा। वो परिवार के लोग भी बहुत धन्य हैं जो भगवान के भक्तों का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो स्त्रियां जो अपने पति की टांग नहीं खींचती, नहीं कहती कि ये मत कीजिए, और वो धर्म पत्नी तब वही है जब पति धर्म का काम करता है तो उसमें वह अपना सहयोग करें। पावकाय दीप्तंते ये नरा वैष्णव भी बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है कि वैष्णवों के दर्शन करने से पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि का सहारा पा करके एक बहुत बड़ा जंगल समाप्त हो जाता है। इसलिए हरि वैष्णव जनों का साथ कीजिए, भगवान का पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि भगवान के बिना तो कल्याण नहीं है। दुनिया की संपूर्ण चीजें मिल जाएं, यदि भगवान नहीं है तो सारी चीजें बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं। भगवान सालराम के लिए कहा गया है आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांगमना कर्म वित्कृतम। जिस प्रकार से गीले और सूखे को अग्नि साफ को जलाकर गिरा कर देती है, उसी प्रकार से हमारे पाप इस जन्म के, पिछले जन्म के और अनेक जन्मों के भगवान सालराम भगवान की पूजा ऐसे ही हमारे अपराधों को जला करके राख कर। तेषाम दर्शन मात्रेण भक्ता वा भोजनेन वा पूजनेन सदैवेशी वैकुंठम लभते ध्रुवम। कहा गया है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। क्या कहा गया? कहा जो भजनानंदी हैं, जो भक्त हैं, जो परम वैष्णव हैं, उनके दर्शन करने मात्र से लोगों को भक्ति मिल जाती है। उन्हें भोजन कराने से तथा उनका पूजन करने से निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति हो। ऐसे ब्राह्मण जो गायत्री का जप करें, सालराम भगवान की, हरि हर भगवान की पूजा करें, ऐसे ब्राह्मणों को घर बुलाकर उनको भोजन कराने से ग्रंथ कहता है कि लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भगवान सालराम की, ब्राह्मण भोजन की। ये वीडियो आपने पूरा सुना, इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए। दर्शनादैव साधु नाम सत्यम तुभ्यम अयोदितम। कहा गया है सालराम भगवान की पूजा करने वाले लोग तो साधु होते हैं, और इनका दर्शन करने मात्र से दर्शन करने मात्र से ताप प्रताप और संताप, ये सगरे दुखड़े दूर हो जाते हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ है। आज हो गई है 25 नवंबर, दिन है सोमवार, और हमने भगवान सालराम की बात की है। 2024 चल रहा है, बड़ा अद्भुत दिन है, बहुत अद्भुत आनंद कर देने वाला है यह दिन। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। आपका दिन मंगल हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सीधाम वृंदावन तुलसी वन आश्रम जरूर पधारिए। तुलसी वन आश्रम में औषधियां वितरण हो रही हैं, गौ माता का देसी घी वितरण हो रहा है, सभी गौ भक्तों को ये प्रसाद दिया जा रहा है। आप जरूर पधारिए। हम सीधाम वृंदावन में ही है। 26-27 तारीख को वृंदावन, 28 तारीख को छोड़ करके फिर वृंदावन में है। तुलसी वन आश्रम परिक्रमा मार्ग नियर श्याम कुटी, सीधाम वृंदावन, उत्तर प्रदेश, भारत। आप सभी लोग पधारिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9258031399, 9258041399। कोई आने में दिक्कत हो रही है, इन नंबरों पर बात कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे।